जून तिमाही में L&T इन्फोटेक ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। तिमाही दर तिमाही देखा जाए तो मुनाफा 580 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 633 करोड़ पर आया है। आय के फ्रंट पर भी अच्छे फिगर्स हैं। 4,300 करोड़ रुपए से बढ़कर अब ये 4,530 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। मार्जिन के फ्रंट पर नतीजे बेहतर रहे हैं। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं L&T इन्फोटेक होल टाइम डायरेक्टर और COO नचिकेत देशपांडे। मिस्टर देशपांडे सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, इससे पहले कि हम नंबर्स के हाइलाइट्स आपसे जाने, अट्रिशन रेट सर, इस पे सबसे पहले बात करना बनता है क्योंकि पूरे IT सेक्टर में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है। तो ज़रा बताइए सर, फिलहाल क्या स्थिति है? हमारा एट्रिशन रेट एक्चुअली स्टेबल है। इफ इस लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 20 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन है। वो थोड़ा सीजनैलिटी अगर आप देखोगे तो उसके कारण है। सो लास्ट 2 क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि एट्रिशन रेट स्टेबल हो रहा है। और इस क्वार्टर के अगर जो भी रेसिग्नेशंस है सिस्टम में अगर वो देखेंगे तो कॉन्फिडेंस ये है कि ये क्वार्टर में भी एट्रिशन रेट उसी लगभग उसके आसपास ही आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही आएगा। तो आशा यही है कि अगले 2-3 क्वार्टर एटलीस्ट हम इसी एट्रिशन रेट को कंटिन्यू करें एंड बाद में होपफुली ऑल द इंडस्ट्री सब लोग यही चाहते हैं कि एट्रिशन रेट जो पहले होता था उस लेवल पे चले जाए सो दैट इट इज बेटर फॉर द इंडस्ट्री। बिल्कुल सर, उम्मीद तो यही लगाई जा रही है, लेकिन आपकी बात से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा नंबर्स पे आ जाते हैं क्योंकि हमने देखा है कि बाजार की एक्सपेक्टेशन से आपने कुछ बेहतर नतीजे पेश किए हैं। खासतौर से जब मुनाफे के फ्रंट पर देखते हैं, मार्जिन के फ्रंट पर देखते हैं तो इट्स अ गुड सरप्राइज। मुझे बताइए सर, कैसे आपने ये अचीव किया, खासतौर से मार्जिन के फ्रंट पर, और गोइंग फॉरवर्ड क्या रणनीति अपनाएं आप? पहले क्वार्टर में इंक्रीमेंट्स देते हैं और उसके कारण 300 बेसिस पॉइंट तक इम्पैक्ट हमारे मार्जिन में आता है फॉर द इमीडिएट क्वार्टर। और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्टिविटी के लीवर्स है या पिरामिड रैशनलाइजेशन के लीवर है उससे हम वो रिकवर करते हैं जैसे कि इस साल में प्रोग्रेस होता है। तो इस साल भी उस वही ट्रेंड है। सिर्फ एक स्पेसिफिक देखेंगे आप Q4 टू Q1 तो अबाउट 80 बेसिस पॉइंट या 90 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट करेंसी डिवैल्यूएशन के कारण आया है। दैट हैज हेल्प्ड अस इन मेंटेनिंग द मार्जिन। आणि एज फार एज गाइडेंस इज कंसर्न, हम लोग हमेशा पिछले 5 साल से हमने गाइडेंस दिया है कि हम 14% और 15% के बीच में हमारा पैट डिलीवर करेंगे। ये एक ही गाइडेंस हम स्ट्रीट को देते हैं एंड वी विल स्टिक टू दैट गाइडेंस। इस साल भी हम उसी रेंज में मार्जिन डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। वेरी वेल सर, डेफिनेटली। अच्छा सर, आपकी जो आय में वृद्धि है वो भी काफ़ी अच्छी रही है सर फॉर दिस क्वार्टर। हमें ये बताइए, गोइंग फॉरवर्ड आपकी डील पाइपलाइन किस प्रकार की है? मतलब इस वित्त वर्ष के जो आने वाले कुछ तिमाहियां हैं, कैसी रहेगी? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मंदी का डर खास तौर से अमेरिकी इकॉनमी को सता रहा है, तो और चिंताएं हैं महंगाई को लेकर, तो उस संदर्भ में मैं जानना चाह रही थी। हमारी पाइपलाइन अगर आप स्पेसिफिक देखोगे तो इस क्वार्टर में भी काफी हेल्दी पाइपलाइन है। वो इम्प्रूव हुई है पिछले क्वार्टर से। सो Q2 और रेस्ट ऑफ द ईयर का पाइपलाइन अगर देखोगे तो वी हैव द सेम कॉन्फिडेंट और विश्वास उतना ही है पाइपलाइन में। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अगर देखना चाहोगे तो हमारा जो कस्टमर बेस है, LTI स्पेसिफिक अगर हम देखें तो हमारा जो कस्टमर बेस है 47% of our revenue is banking, financial services, insurance. ओके मिस्टर देशपांडे, हम देख रहे हैं कि डिजिटल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी डिमांड बड़ी तेजी से यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो आपकी यहाँ पर अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं? अभी जो इमीडिएटली जो प्रपोजल चल रहे हैं या जो सबमिट किए हैं उसमें हमने कोई प्राइसिंग प्रेशर स्पेसिफिक देखा नहीं है। डिस्काउंट आस्क भी नहीं है या अग्रेसिव प्राइसिंग भी नहीं है। इट इज बीन नॉर्मल एज प्रीवियस। जैसे अगर आप CY23 में देखोगे, अगले साल में देखोगे तो देयर इज एक्सपेक्टेशन कि थोड़ा कंसोलिडेशन टाइप ऑफ का एनवायरनमेंट रहेगा।
और उसमें customers will look for value realization and efficiency. So our endeavor, like what we always do, will be to deliver that through efficiency, ना कि pure pricing reduction. बट अभी तो जो हम इस क्वार्टर में पाइपलाइन जो है और प्रपोजल सबमिट किए उसमें तो हमें प्राइसिंग प्रेशर नहीं नजर आया। ठीक है सर, वैलिड पॉइंट। सर एक और आखिरी सवाल, आपके एक्विजिशन प्लान्स क्या है सर इस तिमाही के लिए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी आईटी कंपनियां हैं जो स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस देने पर अपने क्लाइंटों को फोकस कर रही है। आपने एलटीआई के हिस्ट्री में अगर देखा तो पिछले 3-4 साल में हमने 7 एक्विजिशन किए हैं और वो सारे सातों के साथ नीश कंपनीज जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटी के लिए हमने एक्वायर की थी। इमीडिएटली अगर आप अभी देखोगे तो करंट फोकस माइंडट्री इंटीग्रेशन एंड मर्जर पे रहेगा। तो एटलीस्ट अगले 2 या 3 क्वार्टर तक वो मर्जर और उसका स्टेबिलिटी विल बी फोकस। उसके बाद हम लोग वापस सेम स्ट्रैटेजी वेयर वी विल कंटिन्यू टू लुक फॉर टारगेट्स की जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटी एरिया में हो। एंड ऑफ कोर्स अभी दोनों कंपनी मिला के 4 बिलियन की लगभग कंपनी कंबाइंड हो जाएगी, तो एक्विजिशन का साइज भी उसके हिसाब से हम बड़ा टारगेट देखेंगे एज कंपेयर टू व्हाट वी डिड स्टैंड अलोन। बट वो अभी 2 और 3 क्वार्टर तक फोकस मर्जर और मर्जर स्टेबिलिटी पे रहेगा। ओके, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच।